सेमीफाइनल में लहराया बीजेपी का परचम, कांग्रेस के नेताओं के घर में छाया मातम। हिंदी भाषी राज्य से कांग्रेस का सफाया, मोदी के मैजिक ने अपना जलवा दिखाया। हार तो हार होती है साहब, लेकिन जब हार ऐसी हो जिसकी उम्मीद किसी को ना हो तो सबके होश फाख्ता हो जाते हैं। और यही हुआ है कांग्रेस के साथ। जो कांग्रेस पूरे चुनाव में उम्मीद जताए बैठी थी कि उसको हर जगह से जीत ही जीत मिलने वाली है, 4-0 से वो जीत अपने हाथ में करेगी, मिजोरम को साइड करेगी तो चारों राज्यों में उसकी सरकार बन जाएगी। लेकिन हुआ इसके उल्टा। क्या हुआ ये भी आप समझ रहे हैं। दरअसल पूरे चुनाव में कांग्रेस अपने आप को जीता हुआ समझ रही थी, मध्य प्रदेश में सरकार बना रही थी तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में वापसी का सपना देख रही थी। लेकिन जब नतीजे आने शुरू हुए तो कमलनाथ के साथ साथ कांग्रेस के सभी नेताओं के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि नतीजा कांग्रेस नहीं बीजेपी के फेवर में जा रहा था। और जा भी ऐसे रहा था जिसकी कल्पना भी शायद कांग्रेस या बीजेपी के किसी नेता ने नहीं की होगी। नतीजा क्या है आप भी जान रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस वापसी करती दिखाई दे रही थी, सारे एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार बनवा रहे थे, वहां भी कांग्रेस की लुटिया डूब गई है। छत्तीसगढ़ में न भूपेश बघेल का जलवा काम आया, न प्रियंका गांधी राहुल गांधी की रैली काम आई, सब का सब धरा का धरा रह गया और नतीजे आ गए बीजेपी के फेवर में। अभी की जो ताजा अपडेट है उसमें बीजेपी 53 सीटों पर लीड कर रही है, कांग्रेस 35 पर, जीजीपी 1 पर और बीएसपी 1 पर। यानी आप सीधे तौर पर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार भूपेश बघेल सीएम नहीं बनेंगे, ना ही टीएस सिंहदेव बनेंगे। अब टीएस सिंहदेव की नाराजगी का नुकसान तो कहीं कांग्रेस को नहीं हो गया, इस पर भी कांग्रेस मंथन जरूर करेगी। अब चलिए बात मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश में तो शिवराज ने काम कर दिया और ऐसा काम किया कि लाडली बहना जाकर सीधा बीजेपी के खाने वाला बटन दबा के चली आई और नतीजा बिल्कुल ही कांटे का नहीं दिखा। कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में टक्कर कांटे की है, 2018 वाला मसला है, लेकिन यहां तो 2/3 बहुमत से भी आगे बीजेपी बढ़ गई है। नतीजा अभी आया नहीं है, लेकिन रुझान बीजेपी के बिल्कुल फेवर में है। बीजेपी 166 सीटों पर लीड कर रही है, कांग्रेस 62 सीटों पर, जिसमें से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत तय कर ली, यानी 3 सीटों पर बीजेपी जीत चुकी है और 163 सीटों पर लीड कर रही है। एक सीट भारत आदिवासी पार्टी के खाते में भी गई है, बाकी उसकी कहीं भी लीड दिखाई नहीं दे रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से मध्य प्रदेश का नतीजा परिवर्तित हो गया। अब बात राजस्थान की कर लेते हैं। राजस्थान में जादू चला ही नहीं। अशोक गहलोत कह रहे थे कि रिवाज बदलेगा, हमारी सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी। पिछली बार तो कुछ पचोपेश की स्थिति बनी थी, लेकिन इस बार सब क्लियर होगा। लेकिन जब नतीजे सामने आए तो हालत बेहद खराब नजर आई। बीजेपी 115 सीटों पर लीड कर रही है और कांग्रेस महज 69 पर सिमट गई है। हालत बहुत खराब है। भारतीय जनता पार्टी 18 सीटें जीत भी चुकी है, 97 पे लीड कर रही है। कांग्रेस 5 सीट जीत चुकी है, 64 पर लीड कर रही है। तो ये आंकड़ा है राजस्थान का। अगर बात तेलंगाना की करें तो तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी तो कहीं की नहीं रही, कांग्रेस अपनी इज्जत जरूर बचा ले गई। 64 सीटें पाकर बहुमत के आंकड़े को पार कर गई है और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन रही है। तो इसे आप कह सकते हैं ये मामला 3-1 से बीजेपी ने जीत लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।